नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मुर्गी पालन की जब हम बात करते हैं तो मुर्गी पालन का व्यवसाय सबसे कम लागत में होता है, इसलिए हर कोई वहां पर रुचि लेता है और ज्यादा से ज्यादा मुर्गी पालन करना चाहता है। और वैसे तो दोस्तों, जब सर्दियां शुरू होती है तो मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है इसमें वहां पर बहुत बढ़ोतरी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि मुर्गी पालन व्यवसाय जो होता है दोस्तों, वह सर्दियों के मौसम में असल में 30 से लेकर 40% तक बढ़ता है, क्योंकि मुर्गियों पर वैसे तो बीमारी कम आती है, वहां पर मुर्गियों का टीकाकरण उतना करने की जरूरत नहीं गिरती है, और एक मुर्गी को वहां पर जो तापमान या उसके साथ साथ जो वातावरण चाहिए वह सभी मिलता है। इसलिए मुर्गियों के लिए हम वहां पर सर्दियों का मौसम सबसे बेनिफिटेड वहां पर मान के चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें सर्दियों के मौसम में अगर आप मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहते हो, या वैसे तो 365 दिनों में मुर्गी पालन का व्यवसाय कभी भी कर रहे होगे, तो आपको प्रमुख तौर पर ये 4 गलतियां नहीं करनी। कैसे है दोस्तों, व्यवसाय की शुरुआत करते हुए हम व्यवसाय की शुरुआत बेहद अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बेसिक मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि मूलभूत जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और जो हमारा व्यवसाय आगे बढ़ने वाला होता है, जिसमें बढ़ोतरी होनी होती है दोस्तों, वह व्यवसाय वहां पर आधे में ही खुद दम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मुर्गी पालन व्यवसाय से आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जो गलतियां हो सकती है उन सभी गलतियों को पहले ही जानकर, जांचकर, परखकर उनको अगर आप दूर करेंगे तो 100% दोस्तों आप सक्सेसफुल यहाँ पर मुर्गी पालक बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, असफलता की 4 वजह कौन सी है, जो 4 बिग मिस्टेक्स कही जाती है मुर्गी पालन में, वो कौन सी है और इन्हें किस तरह से दूर किया जाए, दोस्तों ये सभी बातें आपको आज सीखने को मिलेगी। और एक बात ध्यान में रखो कि जो ट्रेनिंग सेशन में भी नहीं होता वैसा ज्ञान हम हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मुर्गी पालन में देते हैं दोस्तों, क्योंकि ए से लेकर जेड तक मुर्गी का जो कुछ आपको जानकारी चाहिए हर जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों, आपको इतना ही करना है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों अगर ये वीडियो देखते हुए आप सब्सक्राइब करके लेंगे तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको आने वाला हर वीडियो मिलेगा। आपका प्रश्न आता है कि सिर्फ सब्सक्राइब कैसे करना है, तो दोस्तों वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ गए आप तो सब्सक्राइब का एक लाल निशान दिखेगा, उसको टच करना है, और उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे, उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। और मिलने वाला यह वीडियो आपके जानकारी में बढ़ोतरी कर सकता है दोस्तों, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ वहां पर नहीं होगी। अब इसके साथ साथ दोस्तों, लाइक शेयर रहता है, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन तो है दोस्तों, आपकी समस्या के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, समस्या मुझ तक भेज सकते हैं, हर समस्या का रिप्लाई आपको आने वाले वीडियो के साथ मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, सफलता की कुंजी होती है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना। अगर हम कुछ बेसिक मिस्टेक करते रहेंगे, यानी कि जो मूलभूत वहां पर दिक्कत हमारे सामने क्यों आती है, तो मूलभूत कुछ गलतियां हम करती है, तो यह गलती कौन सी हो सकती है और मुर्गी पालन में कौन सी प्रमुख 4 गलतियां हमें नहीं करनी, यह आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। हर मुर्गी पालक भाई के लिए आज का वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए और टोटल जो ज्ञान आपके पास आ रहा है दोस्तों, ये सभी जानकारी को एकत्रित कीजिए और आप आपके मुर्गी पालन के फार्म में यूज कीजिए। तो दोस्तों, मुर्गी पालन के सबसे बड़े 4 बिग मिस्टेक्स अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी पहली बिग मिस्टेक नंबर 1 दोस्तों, असली नस्ल की मुर्गी की ब्रीड का चुनाव न करना। तो दोस्तों, मुर्गी पालन का फार्म आप डाल रहे हैं, मुर्गी पालन के फार्म के आप शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपका फार्म कितना भी बड़ा हो गया तो वो मुर्गी पालन यही नाम से पहचाना जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको अगर सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको मुर्गी पालन में मुर्गी से ही होना पड़ता है, यानी कि मुर्गी पालन की शोभा मुर्गी से ही आती है। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे फार्म में मुर्गी की नस्ल अगर आप अच्छी नहीं वहां पर यूज करेंगे, यानी असली नस्ल की मुर्गी की ब्रीड नहीं लाएंगे दोस्तों, तो आपका मुर्गी पालन का फार्म ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, नहीं टिक सकता। इसलिए दोस्तों, हमें मुर्गी पालन में सबसे बड़ी बिग मिस्टेक कहा जाता है कि मुर्गी पालन
जिन मुख्य बिंदुओं पे वहां पर डिपेंड रहता है, उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों कि मुर्गी का चुनाव। अगर आप मुर्गी का चुनाव सही से ना कर सके दोस्तों, तो आप जान लो, पहचान लो कि आप कितने भी बड़े मुर्गी पालक हो तो भी दोस्तों आपसे एक बड़ी मिस्टेक हो चुकी है और आपका फार्म अच्छे मुर्गी पालक होने के कारण 6 से लेकर 8 महीने व्यवस्थित चल सकता है दोस्तों, लेकिन उसके बाद 100% आपको भी परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाएगा दोस्तों, और आपका फार्म वहां पर घुटन महसूस करेगा और आखिरी सांसें गिनता रहेगा। इसलिए दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय अगर आपको सफल करना हो तो यह गलती कभी भी मत करो कि आप असली नस्ल की ब्रीड की वहां पर खरीद ना करो। तो इसलिए दोस्तों, अगर जिस किसी मुर्गी पालक भाई ने अभी तक अच्छी मुर्गी की जो नस्ल है उस ब्रीड की वहां पर खरीद नहीं की होगी, तो आप 4 से लेकर 8 दिन जाने दो, 15 दिन जाने दो, लेकिन एक ऐसी ब्रीड का चुनाव करो कि जिसको लेकर आपको तसल्ली हो, आपके एकाध दोस्त ने आपको प्रीफर किया गया हो, और जहां से आप मुर्गी का चुनाव कर रहे हो दोस्तों, वहां की जो ब्रीड है पुरानी वह भी जांच लो, परख लो, देख लो कि असल में यहाँ की ब्रीड सही में वहां पर अच्छी खासी है या नहीं, और जहां से हम ब्रीड ले रहे हैं उस कंपनी का, फार्म का वहां पर क्या ब्रांड वैल्यू है। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो आपका लॉस कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटी सी गलती भी आपके फार्म को ढहा सकती है दोस्तों, इसलिए छोटी चींटी भी वहां पर हाथी को गिरा सकती है। इसलिए हाथी के सरी का आपका फार्म बन भी गया दोस्तों, तो ये चींटी की सरी की गलती आपके फार्म को वहां पर जमीन पर लाकर लान सकती है दोस्तों। इसलिए आपको यह सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 2, मुर्गी का टीकाकरण। देखो दोस्तों, जब हमारे घर पर अंडों में से चूजे निकलते हैं तो हम टीकाकरण को उतनी अहमियत नहीं देते हैं। भारतवर्ष की पूरी बात करेंगे दोस्तों, तो देसी मुर्गी पालन में टीकाकरण वहां पर हम यह बात वहां पर अच्छे खासे पचा ही नहीं सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देसी मुर्गियों में असल में टीकाकरण की जरूरत है या नहीं। लेकिन दोस्तों, भारत में अगर अभी की बात करेंगे, लगभग 95 से लेकर 98% तक वहां पर अच्छे से टीकाकरण होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, दूसरों ने नहीं किया इसलिए हमें करना चाहिए या नहीं, हमें खुद सोचना है। क्योंकि दोस्तों, हमारे देसी मुर्गी का जो फार्म होता है वह 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल अच्छे से चलता है। लेकिन अचानक सडनली क्या होता है कि कुछ बीमारियां वहां पर आती है और उससे हमारा फार्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों, ये कारण बीमारी आने की वजह से नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है टीकाकरण। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि मुर्गियों में 60% तक नुकसान जो वहां पर बीमारी करती है उसका नाम है रानीखेत, और दूसरे नंबर पर लगभग 20 से 25% तक जो हमें डैमेज पहुंचता है वो वहां पर माटा रोग से। लेकिन इन प्रमुख 2 जो बीमारियां हैं दोस्तों, ये दोनों बीमारियों पर वैक्सीनेशन यानी टीका मौजूद है। इसलिए आपको रानीखेत की बीमारी से पहले वहां पर लासोटा देना है, और माटा बीमारी से पहले वहां पर आपको गंबोरो का इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर आप लासोटा और गंबोरो का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि टीकाकरण हमने नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप मुर्गी पालन व्यवसाय की जो नंबर 2 की सबसे बड़ी बिग मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जहर की हम वहां पर परीक्षा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जहर तो जहरीला होता है, इसलिए हमें वहां पर उसकी टेस्ट नहीं करनी है। इसलिए दोस्तों, आपको तहे दिल से इतनी गुजारिश है कि आप टीकाकरण कर लीजिए। आज तक अगर आपका टोटल फार्म अच्छा है तो ये आपका नसीब है दोस्तों, लेकिन नसीब भी हर बार साथ नहीं देता है। इसलिए मुर्गी पालन में सबसे बड़ी जो गलती कही जाती है वह गलती है दोस्तों मुर्गियों का टीकाकरण। वैसे तो हर मुर्गी, हर वहां पर पक्षी एवं प्राणी हो, सभी का टीकाकरण करना चाहिए। जैसे हमारे लिए पोलियो का टीकाकरण, बीसीजी का टीकाकरण महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, उसी तरह से मुर्गियों में लासोटा, गंबोरा का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मुर्गी पालन की शुरुआत करने से पहले टीकाकरण सीख लो और मुर्गियों को वहां पर समय समय पर टीकाकरण जरूरी करते रहो। मिस्टेक नंबर 3 दोस्तों, बीमारियों की सही जानकारी न होना और घरेलू नुस्खे न आजमाना। तो देखो दोस्तों, मिस्टेक नंबर 3 जो है वो आपको समझ में आई होगी। कैसा होता है दोस्तों, मुर्गी पालन की व्यवसाय की शुरुआत हम हड़बड़ाहट में कर देते हैं, शेड वहां पर तैयार कर देते हैं, मुर्गियां लाते हैं और उसके साथ
बिना कुछ जानकारी का सभी बातें करते रहते हैं, उन्हें फीड भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन असल में हम जो मुर्गी अंडे देते हैं उन्हें लेते हैं और उनको बेच भी देते हैं, लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि मुर्गी के असल में बीमारियां कौन सी आती है, मुर्गी की कौन सी बीमारी कैसे पहचानी जाए। ये सभी बातों से हम अज्ञानी रहते हैं दोस्तों, और यही हमारा अज्ञान हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत लाकर खड़ा कर सकता है। मुर्गी पालन में सबसे बड़ी मुसीबत आने का जो सबब है दोस्तों, वह सिर्फ है दोस्तों मुर्गियों में आने वाली बीमारियों का नॉलेज कम होना और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल न करना। देखो दोस्तों, मुर्गी पालन में आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी क्यों आती है, कैसे आती है और कब आती है, तब तक दोस्तों आप मुर्गियों का वहां पर जो बीमारी है उनको रोक नहीं सकते हैं दोस्तों। जब तक बीमारी का सही हमें जो बीमारी के लक्षण है वही नहीं पता चलेंगे दोस्तों, तो बीमारी का इलाज तो दूर की कौड़ी है दोस्तों, ये दूर की बात तो हम कर ही नहीं सकते। और एक बात जान लो दोस्तों कि चलो बीमारी पता चल गई, चलो हमें पता चल गया रानीखेत है, माटा है, सीआरडी है, डायरिया है, कोराइजा है और सांस लेने में तकलीफ है, वहां पर फेफड़ों में वहां पर झंझनाहट है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन और उसके साथ साथ जो मुख्य बीमारियां वह अगर हम समझ गए दोस्तों, तो मुर्गी पालन का फार्म तो सेफ रहेगा ना, रहेगा ही ना। और उसके साथ साथ दोस्तों कोई कोई क्या सोचते हैं कि डॉक्टर का नंबर रख के हम मुर्गी पालन का फार्म अच्छे से चला सकते हैं। दोस्तों देखो, डॉक्टर का नंबर रखेंगे तो आपकी जो बड़ी तकलीफ है वह तो दूर हो जाएंगी, लेकिन आप एक बात सोचो कि आप सुबह डॉक्टर, दोपहर डॉक्टर, शाम में डॉक्टर, आपका फार्म होगा 500 मुर्गियों का और दिन में 3 बार डॉक्टर बुलाएंगे दोस्तों, तो आपको तो ये खर्चा वहां पर एक्सपेक्टेड भी नहीं रहेगा और इससे आप वहां पर कभी उबर ही नहीं पाएंगे और आपको मुनाफा कभी होगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों आपको बीमारी के जो मूलभूत वहां पर जो लक्षण है वो पहले जांचने हैं, परखने हैं। आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज ना आए दोस्तों, तो इंडियन मुर्गी पालन पे सभी वहां पर जो बीमारियां उनकी वीडियो वह देख लो। और दोस्तों एक बात और कि इन बीमारियों को वहां पर मेडिसिन में कौन से मेडिकल से मेडिसिन लाया जाता है, दिया जाता है, यह भी बात समझ लो। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हर बार अगर हम मेडिकल स्टोर से लाकर मेडिकल उनको दे देंगे, बीमारियों के लिए वहां पर टोटल औषधोपचार करते रहेंगे दोस्तों, तो इसका उतना हमें जो है अच्छा खासा बेनिफिट नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ घरेलू नुस्खे आजमाते रहेंगे तो इसका बेनिफिट तो होगा ही। जैसे कि देखो, मुर्गियों की अगर मुर्गियों को ठंड लगती है तो हम वहां पर अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुर्गियों में सीआरडी आ गया तो टाइलोसिन, टाइलोटाइन, इंट्रोफ्लॉक्सिन का इस्तेमाल कर से ऐसे बारीक बारीक चीजों को समझ लेंगे दोस्तों, तो घर पे ही मुर्गी वहां पर जो है अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन दोस्तों हम कभी कभार क्या करते हैं कि वहाँ मुर्गी को कुछ बुखार आई, फीवर आ गया दोस्तों, तो वहाँ पर पैरासीटामोल देना चाहिए, ऐसी बातों को वहाँ पर आजमाते नहीं। मुर्गी को डायरिया लग गया तो ओआरएस, उसके साथ अगर अमरूद के पत्ते दे देंगे तो मुर्गी का डायरिया वहाँ पर अच्छा हो जाएगा। और मुर्गियों पे कोरेजा आ गया तो अगर ब्रोटॉन का इस्तेमाल करेंगे तो कोरेजा निकल जाता है। ऐसी बातें होती है दोस्तों, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नुस्खे, मेडिकल स्टोर के जो मेडिसिन है और उसके साथ साथ दोस्तों घरेलू नुस्खे आजमाएंगे दोस्तों, तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट या लाभ पहुंच सकता है, जिससे कि आपका मुर्गी पालन का फार्म ना डॉक्टर पे आश्रित रहेगा ना खुद पर दोस्तों, दोनों के कॉम्बिनेशन से अच्छा खासा चलता रहेगा। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि वहां पर अचानक सडनली डॉक्टर भी नहीं होते और बीमारी तो आ जाती, वैसे में अगर हमें ज्ञान हो तो हमारी मुर्गी मर नहीं पाती है। यही तो है दोस्तों जीरो मॉर्टिलिटी रेट का जीरो फॉर्मूला दोस्तों, इससे जीरो बजट वहां पर मुर्गी पालन सक्सेसफुल हो सकता है दोस्तों। चौथा और आखिरी गलती या पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, कि मुर्गी पालन में सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों मार्केटिंग में। क्योंकि आपके पास जब अंडे आते हैं, चूजे आते हैं, चिकन के लिए मुर्गे या मुर्गियां आते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब से पब्लिसिटी करना स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरफ तहलका मचा देते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब आप पहली बार मार्केट में आते हैं तो आपको मार्केट का सही ज्ञान नहीं होता, इसलिए अगर आप जिस दिन वहां पर मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसी दिन अगर मार्केटिंग शुरू कर देंगे दोस्तों, तो असल में जब तक आपका माल मार्केट में आएगा तब तक आपकी सब तरफ पब्लिसिटी हो चुकी होंगी और इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। लेकिन देखो दोस्तों, आज का जमाना ऑनलाइन का है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसके साथ साथ गूगल, यूट्यूब का इस्तेमाल तो आपको करना ही है। और उसके साथ ही दोस्तों ऑफलाइन मार्केटिंग में बैनर हो, विजिटिंग कार्ड हो, अखबार में छापना हो, ये सभी जो बातें हैं जो दिखने में तो छोटी छोटी है, लेकिन यही बातें सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है दोस्तों। इसलिए मार्केटिंग और उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा यहाँ पर हथियार है दोस्तों। इसलिए
आपको क्या करना है कि आपके जो आपका मुर्गी पालन का फार्म है उससे एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट होने से लगभग 2-4 महीने पहले, या आप जिस दिन पहला शेड तैयार कर रहे हैं, जिस दिन से पहली बार आप मुर्गी पालन के व्यवसाय में उतरने की चाह रखते हैं, या असल में एक आध मुर्गी आ गई उसी दिन से आप मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़हनी तौर पर ये मुख्य 4 गलतियां हैं, ये मुर्गी पालन की बिग 4 मिस्टेक्स कहा जाता है। अगर इन 4 गलतियों को आप दूर करेंगे तो दोस्तों 100% आप दिन ब दिन खुद के फार्म की और खुद की वहां पर पब्लिसिटी और वहां पर जो अच्छी खासी गाढ़ी कमाई कमा सकते हैं और वहां पर नाम भी कमा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों को तहे दिल से इतनी ही गुजारिश है कि आदमी सफल होने से पहले वहां पर क्या क्या गलती कर सकता है, एक बार इसका टोटल और विस्तृत विश्लेषण किया तो वह आदमी कभी भी वहां पर ठोकर नहीं खा सकता है। आपको सोचना है दोस्तों कि आप वहां पर कौन सा वीडियो प्रिफर करते हैं, कि आज के दिन में आपको टीकाकरण, बीमारी, घरेलू नुस्खे, मार्केटिंग और असली नस्ल की ब्रीड कितनी इंपॉर्टेंट है, आज आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको ये 4 मुख्य गलतियां समझ में आई होगी, तो प्लीज इन गलतियों को आपके फार्म से दूर करो। आप नए मुर्गी पालक हो तो आपको यह 4 गलतियां कभी भी करनी नहीं है, और एक आध बार की तो दोहराना नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो। जो मेरा दोस्त इन 4 गलतियों से दूर अपना फार्म ले जा सकेगा दोस्तों, वही मेरा दोस्त सफल मुर्गी पालक सिर्फ 6 से लेके साल भर में बन जाएगा। देखो दोस्तों, सफल मुर्गी पालक बनना दूसरों के हाथ में नहीं है, इसलिए अगर आपको सफल मुर्गी पालक बनना होगा तो यह 4 मुख्य गलतियां दूर करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आपकी सफलता के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से व्यवसाय कीजिए और लाभ उठाइए। कुछ भी वहां पर समस्या उत्पन्न होती है या मुर्गी पालन में कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो दोस्तों, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर भेज सकते हैं। लेकिन कमेंट्स पर भेजा गया रिप्लाई या उस पर बनाया गया जो वीडियो है वह वीडियो अगले कुछ दिनों में आता रहता है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। सब्सक्राइब दाई साइड में निचली साइड पे आने के बाद वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब को, उसको टच करना है। उसको टच करने के बाद कलर चेंज होके बगल में जो घंटी आएंगी उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, और यहाँ पर शेयर करना भूल चुके होंगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके तरीके सभी नए मुर्गी पालक भाइयों को ऐसे ही वीडियो की जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम से शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही आने वाले एक नए वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त उदय लाड आपको मिलता रहूंगा आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। नया वीडियो, नई कंसेप्ट आप सभी के सामने लाने तक मेरे हर मुर्गी पालक भाई का एवं किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।